दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं आपको। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में हलचल मची हुई है। ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बाद अमेरिकी संसद ने जो बाइडेन को विजेता घोषित कर दिया। संविधान संशोधन के जरिए आज से ही ट्रंप की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाइडेन की जीत पर मोहर लगने से पहले ही ट्रंप समर्थक संसद में घुसकर हिंसा करने लग गए थे। अमेरिकी संसद के अंदर गोली चली। प्रदर्शन में एक महिला की मौत हो गई जो खुद प्रदर्शन में ही शामिल हुई थी। ट्रंप समर्थकों ने संसद में घुसकर जिस तरह से हिंसा की, इस वक्त भी संसद के बाहर लगातार लोगों की भीड़ जमी हुई है। हालांकि अब संयुक्त सत्र जो बीच में रोकना पड़ गया था, वहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच ये 5 तस्वीरें जो दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अमेरिका की पूरी हलचल को बयान करने वाली ये 5 तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आज ही हटाने की मांग तेज हो गई है। संविधान में संशोधन कर आज ही ट्रंप की छुट्टी की प्रक्रिया शुरू करने की मांग हो रही है। एक और विरोध दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक कर रहे हैं ट्रंप का, यानी कि दोनों ही पार्टियां मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप के करीबियों ने व्हाइट हाउस से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, यानी कि पार्टी के अंदर ही नहीं, सरकार के अंदर भी बगावत ट्रंप को लेकर शुरू हो गई है। संसद को बंधक बनाने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। बाइडेन की जीत पर मोहर से पहले ही जो हालात बने वो दुनिया देख रही है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जो बाइडेन को अमेरिका संसद ने विजेता घोषित कर दिया है, तो ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन की कैपिटल हिल में जोरदार हंगामा किया। ट्रंप समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हिंसा भी हुई और उसके बाद यहां गोली भी चली, जिसमें एक प्रदर्शनकारी महिला की मौत भी हो गई है। हालात अब सामान्य है, कंट्रोल में है, क्योंकि नेशनल गार्ड्स को भी यहां तैनात करना पड़ा। उसके बाद संसद की कार्रवाई भी चलने लगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, हम 5 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने दिया भाषण, उसके बाद कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। ट्रंप के समर्थकों ने स्मारकों पर चढ़कर नारे लगाने लगे और उसके बाद सुरक्षा घेरा तोड़कर कैपिटल हिल के अंदर दाखिल हो गए। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा संकट। अमेरिकी संसद के अंदर चली गोली। अमेरिका पर मंडराया गृह युद्ध का खतरा। अमेरिकी संसद को ट्रंप समर्थकों ने बनाया बंधक। अमेरिका में विद्रोह पर उतारू हुए ट्रंप समर्थक। अमेरिकी संसद में घुसे ट्रंप समर्थक। अमेरिका के करीब 300 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जब एक चुनाव हारा हुआ राष्ट्रपति अपनी हार मानने से इनकार कर दिया हो और उसके समर्थक अमेरिकी संसद को घेर ले और संसद के अंदर गोली चलानी पड़ जाए। बुधवार को कैपिटल हिल के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक जमा हो गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगी। एहतियातन सुरक्षा दस्ते ने कैपिटल हिल को सील कर दिया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रंप के समर्थक संसद में घुस गए, जहां दोनों सदनों यानी हाउस और कांग्रेस में नए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बहस हो रही थी और थोड़ी देर बाद नतीजों पर संसद वोट करके मुहर लगाने वाला था। तभी अचानक सुरक्षा दस्ता सदनों में घुस जाता है और फिर सदन के पीठासीन अधिकारी को सुरक्षित बाहर ले जाते हैं। भीड़ संसद के अंदर घुसती है और एक समर्थक उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कुर्सी पर बैठ जाता है और इसके बाद खबर आती है कि सुरक्षा कर्मियों को एहतियातन फायर करना पड़ा। ये सब तमाशा ट्रंप के भाषण के बाद शुरू हुआ। बाइडेन की जीत पर संसद के फाइनल फैसले से डरे ट्रंप ने पहले से ही बड़ी रैली वॉशिंगटन में बुलाई थी। इसी रैली में आए समर्थक ट्रंप के भाषण के बाद भड़क गए। ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया कि अमेरिकी चुनाव में धांधली हुई है और बाइडेन के वोट कंप्यूटर से आए हैं और वो इस नतीजे को नहीं मानते। By the way, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? He had 80 million computer votes.
It's a disgrace. There's never been anything like that. You could take third world countries. Just take a look. Take third world countries. Their elections are more honest than what we've been going through in this country. It's a disgrace. It's a disgrace. इधर ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे, उधर भी ट्रंप के नारे लगा रही थी। ट्रंप ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि जो बाइडेन को करीब 8 करोड़ वोट मिले। You know, I say sometimes jokingly, but there's no joke about it. I've been in 2 elections. I won them both, and the second one I won much bigger than the first, okay? And by the way, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? बाहर ट्रंप समर्थक हंगामा कर रहे थे और अंदर अमेरिकी संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान ट्रंप समर्थक अंदर घुस गए। हालांकि भीड़ को उग्र देखने के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. लेकिन ट्रंप की अपील सिर्फ नाम भर के लिए थी। अगर उन्हें भीड़ को उत्पात से रोकना ही था तो वो अपने भाषण के दौरान ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। A small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. चंद मिनटों में ही दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र किसी पिछड़े देश के भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया। जो अमेरिका ने कभी नहीं देखा वो साल की शुरुआत के पहले हफ्ते में ही उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका में संसद के भीतर लोगों ने घुसकर हंगामा किया अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ। अब मोर्चा खुल गया इस घटना के बाद। ट्रंप को आज ही हटाने की मांग तेज हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 17 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर ट्रंप को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की बात करना शुरू कर दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधु भाटिया ग्राउंड जीरो से अमेरिका से जुड़ गई हैं, जबकि हमारे विदेशी मामलों के संवाददाता प्रणय उपाध्याय दिल्ली से जुड़े हुए हैं और संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले मधु भाटिया के पास चलते हैं। मधु, अभी कैसे हालात हैं? कर्फ्यू तो लगा दिया गया था, क्या डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अभी भी कैपिटल के सामने जमे हुए हैं? जी हाँ, उनके समर्थक अभी भी कैपिटल हिल के सामने जमे हुए हैं, लेकिन शांति बरकरार है। फिलहाल कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेस का सेशन जारी है और जो एरिज़ोना राज्य जिस पर काउंटिंग जो वोट था जो रुक गया था हमला करने से पहले, उस पर डिबेट जारी है और जो प्रोसेस है इन सारे इलेक्टोरल वोट्स को सर्टिफाइड जो हो चुके हैं उनको काउंट करने का, उसकी प्रक्रिया वापस शुरू की जा चुकी है। और कांग्रेस का यही कहना है कि आज की रात वो किसी भी तरह इस पूरी प्रक्रिया को कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए और जो चाहते थे ट्रंप के समर्थक इस प्रक्रिया को रोकने का, उसमें वो सफल ना हो। मधु, आप लगातार बने रहिए। अमेरिका से हमारे साथ लाइव आप सुबह से जुड़ी हुई हैं। संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, जैसा कि मधु बता रही है कि काउंटिंग वहां पर अभी चल रही है और कई रिपब्लिकन साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया आज ही से शुरू कर दी जाए। क्या मुमकिन है ये? अगर रिपब्लिकन पार्टी मेंबर यदि इस प्रक्रिया को शुरू करने की बात करते हैं तो जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट का निसंदेह जो है खतरा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है यदि उसमें रिपब्लिकन पार्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ये प्रक्रिया आसानी से कंप्लीट की जा सकती है, जहां से मेजॉरिटी चाहिए। और फिर सीनेट में जब इसका ट्रायल चलेगा तो वहां पे 2/3 मेजॉरिटी को हासिल करने में और राष्ट्रपति ट्रंप को कन्विक्ट करने में भी आसानी होगी। तो कुल मिला के अगर देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए स्थितियां लगातार विकट हो रही हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो व्यवहार है वो जिम्मेदार है। जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर ये जो इम्पीचमेंट का जो ट्रायल किया जाएगा वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्म्स हैं, उसको वायलेट करने का और मिसडिमेनर का जो आरोप लगेगा उसके तहत ही किया जाएगा। तो
तो जाहिर है कि रिपब्लिकन पार्टी अगर साथ में आ जाती है डेमोक्रेट्स के साथ, जी। तो राष्ट्रपति ट्रंप इम्पीच भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कैसे काम करती है, कितना समय लेती है, क्या ये मुमकिन है कि जिस 25वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की बात हो रही है वो प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए या उसमें भी कोई अड़ंगा लग सकता है? ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन इस बीच आप सबको ये समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है अमेरिका की, हर कहीं से बयान आ रहे हैं। हमने आपको सुनाया था किस तरीके से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में साफ तौर पर कहा था कि जो अमेरिका में हो रहा है वो चिंताजनक है, शर्मनाक है। आपको बता दें कि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण जो है बेहद शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अमेरिका में हुई हिंसा से दुखी हूं, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। गैर कानूनी विरोध से लोकतंत्र विकृत नहीं होने दे सकते, ये साफ तौर पर कहा गया है। संजीव जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, जिस इंपीचमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी अब अमेरिका में जो हुआ उसकी चर्चा हो रही है, अगर हम बात करें कि 25th अमेंडमेंट के तहत इंपीचमेंट की बात की, तो ये कितना टाइम टेकिंग हो सकता है? क्योंकि कहा तो जरा आज ही हटा दिया जाएगा। देखिए, जो संविधान संशोधन के तहत इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके मेजॉरिटी के मेंबर यदि एक लिखित रूप से इस तरह की बात कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय कार्य करने की स्थिति में नहीं है, वो बिल्कुल जो है अक्षम हो चुके हैं कार्य करने की, अपने राष्ट्रपति पद का जो दायित्व का निर्वहन करने में, तो उन्हें तुरंत ही हटा दिया जा सकता है और ये प्रोसेस बहुत ही क्विकली कंप्लीट हो सकता है। लेकिन इसमें एक ये भी प्रोविजन है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप ये लिखित रूप से फिर से कांग्रेस को ये सर्टिफाई कर दे, अपनी तरफ से बयान दे करके वो ये कह दें कि नहीं वो बिल्कुल सक्षम है, तो फिर ये प्रक्रिया फिर से रिवर्ट बैक हो जाती है और राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से पावर मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संविधान संशोधन के माध्यम से जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसको कर पाना कठिन होगा। राष्ट्रपति संजीव जी, संविधान संशोधन के माध्यम से जो इम्पीच करने की प्रक्रिया उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये समय के साथ है। बने हुए इस बड़ी खबर पर अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।